अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ई अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट्स। Now the first one is diffusion. Diffusion refers to the process by which molecules intermingle as a result of their random motion. डिफ्यूजन क्या है? आपके जो रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, गैसेस के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फासले पर होते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, ठीक है। तो अब क्या है, वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट होती है ये होती है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। जहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल्स के नंबर्स ज़्यादा हैं वहाँ से जो है वो उस तरफ जाएंगे जहाँ पर सेम काइंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, और ये तब तक मूवमेंट होगी जब तक दोनों साइड्स के ऊपर इक्वालिटी या इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। The next is effusion. Effusion is a process where gas molecules pass through a small opening from one compartment to another. अब effusion क्या है? Escape of gas molecules through a small hole या space, ठीक है, एक कंपार्टमेंट से वो दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जाते हैं through a small hole. It depends on molecular velocity and the size of opening. अब ये जो मूवमेंट है ये डिपेंड करेगी कि आपके पास साइज ऑफ ओपनिंग कितनी है और आपके पास molecular velocity कितनी है। The next is pressure. Pressure is the force exerted per unit area by a gas on its container wall. प्रेशर क्या है? जो फोर्स आप लगा रहे हैं on the container of the wall by molecule of gas, तो उस फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर। It is a measure of the gas collision of gas molecules with the walls of container. ठीक है, ये बताता है कि कितनी तेजी से जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। यूनिट है जी, प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड इन पास्कल। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर होता है वो होता है P इज इक्वल टू F ओवर A। F इज फोर्स एंड A इज एरिया। तो F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का भी यूनिट क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं पास्कल। The next is compressibility. Compressibility is a measure of how much a substance can be compressed or reduced in volume under pressure. अब compressibility क्या है कि जब हम किसी कंटेनर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कितना जो है वो उस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे कि उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, उसको हम कहते हैं compressibility. It quantifies the extent to which the volume of substance decreases under pressure. ये बताएगा कि आप प्रेशर अप्लाई करने से कितना जो वॉल्यूम है उस सब्सटेंस का डिक्रीज हो जाएगा। The next is mobility. Mobility refers to how easily molecules or particle can move within a substance or medium. Mobility क्या है कि ये बताएगा कि किसी मॉलिक्यूल या पार्टिकल के जो, ठीक है, उस सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल प्रेजेंट हैं या उस मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल प्रेजेंट हैं, कितना जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस। In gases, it can refer to the ease of movement of gas molecules. अब गैसेस में मोबिलिटी क्या है कि जितना इजीली आपके गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह रैंडम मोशन करेंगे वो क्या होगा? मोबिलिटी होगा। अब डेंसिटी की जो सेकंड डेफिनेशन है उसकी टर्म्स में हम देखते हैं। डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है आपके पास? मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर गैसेस, अगर हम डेंसिटी को जो है वो गैसेस के लिए देखते हैं तो अब क्या है, डेंसिटी की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली वेरी करेगी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, डेंसिटी की जो इक्वेशन होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट बनता है केजी पर मीटर क्यूब। Now that's all about for
today. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.